संसद का हाल जानने के पहले आप ये वीडियो देखिए। Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. वीडियो संसद भवन की सीढ़ियों का है। राज्यसभा के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे। वो इस वीडियो में धनखड़ की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे। वो राज्यसभा के सभापति की लोकतांत्रिकता और मजबूती पर चुटकुले सुना रहे थे। सामने खड़े राहुल गांधी फोन से धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बना रहे थे। मनोज झा और केसी वेणुगोपाल समेत वहां मौजूद सारे सांसद एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक उड़ता देख हंस रहे थे। सांसदों के इस व्यवहार के अपने बहाने हैं। वो कह रहे हैं कि देश की संसद में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। दरअसल 18 दिसंबर को लोकसभा से 45 और राज्यसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया गया था। इन 2 तारीखों पर हुए निलंबन की संख्या मिलाकर हो गई थी 92। ये सभी सांसद विपक्ष के हैं। निलंबन की वजह क्योंकि सदन में ये सारे सदस्य 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सफाई मांग रहे थे। फिर कैलेंडर में लगी 19 दिसंबर की तारीख। संसद में विपक्ष ने एक बार फिर से विरोध शुरू किया। गांधी प्रतिमा के नीचे सांसदों ने नारेबाजी भी की। सदन के अंदर भी ये हुआ और तुरंत हाउस स्थगित करने का आदेश आया। साथ ही एक बार फिर आदेश आया निलंबन का, क्योंकि ये सब तख्तियां लहरा रहे थे। नियम विरुद्ध ढंग से सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन के नियम है उनका उल्लंघन करके व्यवधान पैदा कर रहे थे। इस क्रम में लोकसभा से कुल 49 सांसद बाहर किए गए। इनमें अहम नाम फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी, डिंपल यादव, कार्ति चिदम्बरम, सुप्रिया सुले, इन समेत 49 सांसदों के नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। संसद के दोनों सदनों से एक ही सत्र में निकाले गए सांसदों का इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड बन गया। ये रिकॉर्ड 141 सांसदों का हो गया है। जी, देश की संसद से विपक्ष के 141 सांसद एक बार में सस्पेंड कर दिए गए एक ही सत्र में। आरोप कि इन्होंने सदन की कार्रवाई में अव्यवस्था पैदा की। ये सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप है। गणित समझिए, लोकसभा में विपक्ष के कुल 133 सदस्य हैं और अब तक 94 सस्पेंड हो गए हैं। इसी तरह राज्यसभा में विपक्ष के कुल 95 सदस्य हैं और अब तक 46 सस्पेंड हो चुके हैं। अब तक कुल 228 दोनों सदनों के सदस्यों में से 141 सांसदों पर एक्शन हुआ है। इस तरह अब दोनों सदनों में विपक्ष के 87 सांसद ही बचे रह गए हैं। इस कार्रवाई के बाद आई प्रतिक्रियाएं। पहले विपक्ष की बात सुनते हैं। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं किए, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी ये तो देखा ये जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ही है। लोकतंत्र की हत्यासरी के आरोपों के बाद आई सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया। ऐसे तो स्लोगन ईयरिंग तो गैलरी से बहुत बार हुआ है और बाकी जो इंसिडेंट है, सीरियस नेचर इंसिडेंट, वो भी बहुत हुआ है। उस समय जो स्पीकर जो भी कार्रवाई की थी, उसी प्रत के मन में रखते हुए, उसी प्रेसिडेंट को मन में रखते हुए स्पीकर ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। आगे क्या सुरक्षा के लिए तो डीजी सीआरपीएफ को लगा दिया है।
और उच्चतरीय जांच चल रहा है, तो कम से कम उसके लिए तो वेट करो। तो ये तो सेंसिटिव मामला है। लोकतंत्र में विपक्ष का विरोध ये एक उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध में असंसदीय भाषा का उपयोग मना करने के बाद भी जो प्रतिबंधित है वो प्ले कार्ड्स को लेकर गलत नारों को, बड़े बड़े नेताओं के बारे में उनको लेकर चिल्लाना, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, बाहर निकलना और निकलने के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जो एक सत्तारूढ़ दल कभी रहा होगा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, विपक्ष के एक बड़े नेता, वो हंसते हुए मटक कर वो वीडियो बना रहे हैं। मैं समझता हूँ उप सभापति के प्रति उनकी मिमिक्री उड़ा रहा है एक सदस्य, और कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक परंपराओं का न केवल हनन है, बल्कि ये जो संसदीय लोकतंत्र में जो सांसद का पद धारण करने वाले लोग हैं उनके लिए शर्मनाक है। देखिए, वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। एक बंद कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रिएक्शन आई। दरअसल आज ही के दिन भाजपा ने अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष के जो पैंतरे हैं वो ये भरोसा दिलाते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी संख्या और कम हो जाएगी। जब वो अगली लोकसभा में आएंगे तो उनकी संख्या अभी की स्ट्रेंथ से भी कम हो जाएगी। संविधान ने हमें ताकत दी है कि हम यहाँ तक पहुँचें और काम करें। लोगों ने हमारा साथ दिया। विपक्ष का एजेंडा है कि वो संविधान और संसदीय कार्यप्रणाली का अपमान करे। ये दुखद है। विपक्ष मर्यादा की सीमा रेखा लांघकर संसद में घुसे उन लड़कों से बड़ी गलती कर रहा है। हम देश बनाने की सोच रहे हैं, वे सरकार उखाड़ने की सोच रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने कुछ देर पहले आपको राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करते हुए सांसदों का वीडियो दिखाया था। ये वीडियो उस वक्त का था जब आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। सेशन रिज्यूम हुआ और आई जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया। वो सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर अपनी मिमिक्री देख चुके थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा, मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। धनखड़ को आपने सुना, वो रिडिकुलस, शेमफुल और अनएक्सेप्टेबल जैसी उपमाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने गलत नहीं कहा। मिमिक्री और अपमान में फर्क होता है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को ये फर्क समझना चाहिए था, साथ ही उन सभी लोगों को भी जो इस निर्लज्ज से प्रहसन पर हंस रहे थे। लेकिन आप सभापति धनखड़ का ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संसद के अंदर की स्थिति क्या थी। राज्यसभा में सभापति के लेफ्ट हैंड की तरफ विपक्ष की बेंच है जो लगभग खाली थी। जो कुछ बचे थे वो चलती बहस में इल्जाम लगा रहे थे सभापति पर कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। संसद के अंदर और क्या हो रहा था, सुनिए वहां मौजूद पत्रकारों से। जैसा कि आप जानते हैं, 49 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सांसदों को लोकसभा से आज निलंबित कर दिया। इससे जो पूरा टोटल है वो 141 हो चुका है, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर। शुरुआत में ही दिन में हमने देखा कि एक इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई सुबह के 10 बजे, जहां पे उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया कि वो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो जाकर पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में वो प्रदर्शन करते रहेंगे। अपनी जो डिमांड है वो रखते रहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह आए और पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पर स्टेटमेंट दे कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी में ब्रीच कैसे हुई 13 दिसंबर को। 10:30 बजे के करीब इन्होंने गांधी स्टैच्यू के सामने भी प्रोटेस्ट किया और फिर संसद के स्टेप्स पर, जो मकर द्वार है जहां से एमपीज की एंट्री होती है, क्योंकि वो संसद में जा नहीं सकते थे, हाउस में नहीं जा सकते थे, वो सारे जो सस्पेंडेड सांसद थे वो स्टेप्स पर बैठे, सीढ़ियों पर बैठे और वहां पर नारेबाजी करते रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, और ये कहते रहे कि अमित शाह गृह मंत्री आए और जवाब दे और बीजेपी
अपने सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने विजिटर गैलरी पासेस इशू किए थे जो 2 लोग संसद में घुस आए थे 13 दिसंबर को। इसी दौरान एक ऐसा भी मोमेंट था जहां पर जो सस्पेंडेड तृणमूल के सांसद थे कल्याण बैनर्जी, वो काफी एक मिमिक्री कर रहे थे, वहां पर सस्पेंडेड एमपीज को हंसा रहे थे। अचानक से राहुल गांधी वहां पर आए अपना समर्थन जताने सारे सस्पेंडेड एमपीज के साथ, तो काफी सारे सांसदों ने कल्याण बैनर्जी से कहा कि आप करके दिखाइए जो आप मिमिक्री करते हैं। तो उन्होंने खड़े होकर वहां पर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, कहा कि आई एम नॉट स्पाइनलेस, आई हैव अ स्पाइन, आई एम ओनली हियर मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज अंडरस्टैंड टू सेव नरेंद्र मोदी। इस तरह की उन्होंने बयानबाजी की। अब लोकसभा के आखिरी सत्र को खत्म होने में 3 दिन बचे हैं और लगभग 2/3 विपक्षी सांसद सदन के बाहर हैं। इसके बाद आएगा अंतरिम बजट का सत्र और फिर होंगे लोकसभा चुनाव। ऐसे में दोनों पक्षों की तैयारियां क्या चल रही हैं, सुनते हैं जानकारों से। विपक्ष जो है वो अपनी नारेबाजी करता रहेगा। विपक्ष जो है अपना जो धरना प्रदर्शन है, चाहे वो संसद के सीढ़ियों पर हो या अंदर जो भी हैं अब भी जो है वो नारेबाजी करते रहेंगे। एक तरह से जो डेडलॉक है वो बना रहेगा जो 3 दिन है। हमने सोचा था शायद कि शुरुआत में जब बस 14 एमपीज सस्पेंड हुए थे 13 लोकसभा में और एक राज्यसभा में, शायद कोई एक मिडिल ग्राउंड निकल आए इनके सस्पेंशन को लेके, शायद रिवोक हो जाए। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर से बात की थी, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखी, आज शरद पवार ने चिट्ठी लिखी। बट जिस तरह से सरकार का रुख रहा है, 141 सांसद इस वक्त निलंबित हो चुके हैं, तो सरकार ने भी एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है कि आप इतने संवेदनशील मामले पर आप इस तरह से पॉलिटिसाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमसे आपसे सबसे जुड़ा हुआ मामला है। ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच। तो इसे पॉलिटिक्स में खींच कर घसीट कर ये गलत हो रहा है। और इसी दौरान जो है आप जो संसद की गरिमा है उसे भी गिरा रहे हैं, वेल में जा रहे हैं, प्लैकार्ड्स लेकर आ रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स। तो इस गतिरोध को टूटते हुए इन अगले 3 दिनों में मैं नहीं देखती। अब आपको बता देते हैं कि नियम के हवाले से जो बात हो रही है वो नियम है क्या, सभापति या स्पीकर संसद सदस्यों को कब बाहर कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के दोनों पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति, और इस कुर्सी पर जैसा बताया उपराष्ट्रपति बैठते हैं। अपने अपने सदनों के सांसदों को निलंबित करने का हक इन दोनों अधिकारियों के पास होता है। स्पीकर सांसदों को सस्पेंड करने के लिए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के संख्या 373, 374 और 374A का उपयोग करते हैं। ये नियम क्या है? 373, यदि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष उस सदस्य को तत्काल सभा से बाहर चले जाने का आदेश दे सकेंगे। नियम 374, यदि सदस्य फिर भी नहीं मानते तो अध्यक्ष उस सदस्य का नाम लिख सकेंगे जिसका बर्ताव अव्यवस्थापूर्ण है। और 374A, अगर 373 और 374 का पालन करते हुए अध्यक्ष किसी सदस्य का नाम लेते हैं तो वो सदस्य सदन से स्वतः ही सस्पेंड हो जाएगा, या तो 5 दिन के लिए या शेष सत्र के लिए, जैसा भी निरूपित किया जाए। राज्यसभा का नियम क्या है? यहाँ सभापति अपनी नियमावली की नियम संख्या 255 और 256 का उपयोग करते हैं। दोनों नियम लोकसभा के 373 और 374 की तरह ही हैं, लेकिन राज्यसभा में लोकसभा की तर्ज पर निलंबन नहीं होता। राज्यसभा में निलंबन के लिए क्या नियम है? अगर कोई सदस्य राज्यसभा के नियम 255 और 256 का उल्लंघन करता है तो सदन में मौजूद कोई अन्य सदस्य उक्त सदस्य को निलंबित करने के लिए मोशन पास कर सकता है। सदन इस मोशन को वोटिंग से स्वीकार करेगा। स्वीकार करने के बाद सदस्य को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन के बाद भी सांसद बाहर चले जाते हैं। अगर ना जाएं तो संसद में मौजूद पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल बाहर कर सकते हैं। अगर सदस्य अंदर रहे तो भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि सांसदों की हाजिरी लगनी बंद हो जाती है, और ये बंद हो गई तो ना तो उनकी बोलने की बारी आएगी, ना वो सदन में कोई बिल या मोशन दे सकते हैं, ना वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे समझिए एक सेमेस्टर के लिए किसी स्टूडेंट का नाम हाजिरी वाले रजिस्टर से काट दिया गया। अब सवाल ये कि कितने समय तक के लिए सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है। अधिकतम सीमा इसकी 1 सत्र तक के लिए, हालांकि सत्र के बीच में भी सांसदों का निलंबन वापस लिया जा सकता है, पर इसके लिए सदन में मौजूद किसी सांसद को फिर से मोशन लाना होगा जिस पर वोटिंग होगी, जो पारित हो गई तभी। ये पहला मौका नहीं जब संसद से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को बाहर निकाला गया। मौजूदा सरकार के पहले ये कीर्तिमान स्थापित हुआ था राजीव गांधी की सरकार के वक्त। तब 15 मार्च 1989 को विपक्ष के 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। इस कहानी पर आएंगे, पर एक और पुरानी कहानी पर चलते हैं। संसद से पहले निलंबन की कहानी ये हुआ था गोदे मुरहारी का। वो यूपी से आने वाले राज्यसभा के निर्दलीय सांसद थे। मुरहारी को 3 सितंबर 1962 को मॉनसून सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित किया गया था।
और सभापति ने मुरारी को जैसे निलंबित करने का आदेश पास किया, उन्होंने संसद से बाहर जाने से इनकार कर दिया और तब मार्शल उन्हें घसीटकर बाहर ले गए थे। अब आते हैं राजीव गांधी के ज़माने पर। 1989 में हुआ क्या था? लोकसभा अध्यक्ष थे बलराम जाखड़। 400 से ज़्यादा सांसदों के साथ कांग्रेस सरकार के पास भारी भरकम बहुमत था। 15 मार्च 1989 वो तारीख थी जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बने जस्टिस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। आयोग का गठन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। रिपोर्ट में इंदिरा गांधी के निजी सहायक रहे आर.के. धवन की भूमिका के बारे में टिप्पणी की गई थी। आर.के. धवन इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी थे, लेकिन राजीव गांधी के शुरुआती दौर में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन 1989 आते आते वो फिर से राजीव गांधी की कोठरी में शामिल हो गए थे और विपक्ष उनकी ही भूमिका की जांच की मांग कर रहा था। भारी हंगामे के बाद विपक्ष के पहले 58 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें वीपी सिंह, विद्याचरण शुक्ल, आरिफ मोहम्मद खान, इंद्रजीत गुप्त, गीता मुखर्जी, जयपाल रेड्डी, डीबी पाटिल जैसे सांसद भी शामिल थे। फिर 5 और सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसमें सोमनाथ चटर्जी, सैफुद्दीन चौधरी, केपी उन्नीकृष्णन जैसे नेता थे। इनके निलंबन के लिए अलग से प्रस्ताव लाया गया। कुल 63 सांसदों को सत्र के बाकी 3 दिन के लिए निलंबित करने का फैसला हुआ। हालांकि अगले दिन सांसदों ने स्पीकर से माफी मांग ली, जिसके बाद उनका निलंबन वापस ले लिया गया। साल 2015 की अब बात करते हैं, जब कांग्रेस अपने सांसदों के निलंबन पर प्रोटेस्ट कर रही थी। तब तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस को यही एपिसोड याद दिलाया था और कहा था कि अगर कांग्रेस 25 सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, काला दिन बता रहा है, तो ये बेंचमार्क सेट किसने किया? इन प्रसंगों को और समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से। देखिए, कांग्रेस ने भी किया था और फिर आपको याद होगा 1989 में बॉफर्स को लेके ऑन मास एमपीज ने रिजाइन किया था इलेक्शन से कुछ टाइम पहले। तो ये जो पार्टी पावर में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो बात सही है। लेकिन ऐसे इश्यू पे स्ट्रेटेजिकली करना इतना इम्पोर्टेंट अहम इश्यू है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई, ये तो ऑपोजिशन को तो अफेक्ट करता ही है, ऑपोजिशन को तो ये उठाना ही है, नहीं तो उनका कोई मतलब ही नहीं है पार्लियामेंट में होना। लेकिन सरकार की तरफ को भी ये अफेक्ट करता है और सरकार ने इतनी कड़ा रुख क्यों लिया? क्योंकि हर बार हल्ला गुल्ला तो पार्लियामेंट में होता है, वेल में लोग जाते हैं, एजिटेशन होता है, लेकिन इतने बड़े नंबर को निलंबित कर देना और ऐसे इश्यू को लेके मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या थिंकिंग है, जबकि इलेक्शन 4-5 महीने दूर हैं। फॉरगेट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए, अवॉइडेबल था, वो एकदम भूल जाइए। अगर उसको आप किनारे भी रख देंगे, जो किनारे नहीं रखना चाहिए, तो भी स्ट्रेटेजिकली उनके अपने हित में ऐसा करना क्या सिग्नल जा रहा है? देश को जा रहा है, दुनिया को जा रहा है हमारे लोकतंत्र। पिछली 3 लोकसभा के कार्यकालों की बात करें तो दोनों सदनों से सदस्यों के निलंबन का ट्रेंड कुछ इस तरह है। 2009 से 2014 के बीच 36 सांसद निलंबित हुए, 2014 से 2019 के बीच 81 सांसद और 2019 से अब तक 149 सांसद निलंबित हो चुके हैं। निलंबन की सारी कार्रवाई होती है हंगामे के चलते, और ऐसा नहीं कि संसद में हंगामा कोई नई बात है। यूपीए के दौर में बीजेपी और दूसरी पार्टियों पर भी यही इल्जाम लगते रहे और उससे पहले एनडीए में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2009 में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 93% थी, पर 2013 आते आते ये घटकर 46% हो गई। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोपों पर बीजेपी ने संसद में तब खूब हंगामा किया था। इसमें किसी न किसी मौके पर सत्ता पक्ष भी शामिल होता रहा है। मसलन 2023 में ही बजट सत्र के दौरान बीजेपी ने, जो सत्ता पक्ष में है, राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए प्रदर्शन किया था। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन में कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया, विदेशी धरती पर भारत के अपमान का आरोप लगाया और संसद के भीतर कई दिनों तक माफी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। और आज जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि देश के सांसद ये जाने कि जनता उन्हें देख रही है, जनता देख रही है कि जिस भवन में उनकी बेहतरी के फैसलों पर वाद विवाद संवाद होना चाहिए, वहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर हो रही हैं कार्रवाइयाँ। नुकसान जनता का हो रहा है, नेता लोगों की नेतागिरी भरपूर चल रही है और चल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप।